गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह सैटेलाइट सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है और डिफरेंट मल्टीपल एसेस टेक्निक्स को भी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। ब्रॉडकास्टिंग टर्म से क्या मतलब है। ब्रॉडकास्टिंग होता है डिलीवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अनदर। ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन को अनदर को डिलीवर करना, उसी को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अदर में एक सिंगल ने बहुत लोगों को डिलीवर एक साथ करना। ठीक है, जैसे आप गॉसिप करते हैं तो आपको बोले दूसरे को, दूसरा बोला तीसरे को, वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि आप जो दूसरे को बोले वो दूसरा कुछ और बढ़ा के बोलता है तीसरे को, ये बढ़ा के या घटा के एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या हुआ कि एक साथ बहुतों को शेयर करना इन्फॉर्मेशन, और सेम इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे आप देख सकते हैं रेडियो स्टेशन से बोलता है कोई, आपके एंटीना के थ्रू आपको रेडियो तक पहुंचता है और आप सुनते हैं। आप थोड़े ना आप कुछ बोलते हैं वो फिर इसको सुनाई देता है, आपको वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है कि एक तरफ से बोलेगा दूसरा सुनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जैसे DTH, डिश टीवी, मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये सब क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल्स हुए। आगे मूव करते हैं। आप सब जानते हैं सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। तो सैटेलाइट के ब्रॉडकास्टिंग होता है कि किसी भी मल्टीमीडिया कंटेंट या ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हमको ब्रॉडकास्ट करना है किसके थ्रू, सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। किसी भी तरह का जैसे आपका पिक्चर, ये सब क्या हुआ जो टीवी में आप देखते हैं वो सब क्या मल्टीमीडिया कंटेंट हुआ। तो किसी भी तरह का मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूजिंग किसका, सैटेलाइट नेटवर्क, तो उसको क्या कहेंगे, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। जैसे यहाँ एग्जांपल है, ये आपका टीवी स्टेशन है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन जनरेट किए और आप इसको भेजे, और ये आपके घर का डिफरेंट जो DTH सेवा है वहाँ तक पहुँचा दे रहा है। तो ये क्या हुआ, सैटेलाइट। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल में अभी आ रहा है 10 मिनट बाद दूसरे के घर के टीवी में आएगा, एक ही साथ सब जगह का। और ये भी नहीं कि अभी इस पर ये सीरियल दे रहा था दूसरे टाइम पे ये देगा, ये मूवी दे रहा था दूसरे टाइम पर ये मूवी देगा। सबके घर में एक मूवी सबके घर में एक टाइम पे बोलेगा। ठीक है, तो यही है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो आखिर ब्रॉडकास्टिंग कैसे करता है उसका स्टेप्स में मेन क्या इन्वॉल्व होगा। सबसे पहला मेन क्या होगा इन्वॉल्व, कि हमको मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेट करना है और उसको हमको क्या है, घर घर तक पहुंचाना, ब्रॉडकास्ट करना, यही मेन काम है। तो अब क्या है, सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, हमको मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेट करना। ठीक है, तो वो जनरेट कैसे हो सकता है, मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेट करना या किसी भी ब्रॉडकास्ट सिग्नल को जनरेट करना, तो वो कहाँ हो सकता है, टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन पे हम उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे GTV अपना बनाता है, सोनी अपना बनाता है, आपको स्टार प्लस, स्टार गोल्ड सब अपना अपना कंटेंट जनरेट करता है। उस जनरेट को ही ब्रॉडकास्ट, उस जनरेटेड सिग्नल को ही ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो वो टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन पे सिग्नल हमको जनरेट करा, मेनली हम टीवी स्टेशन की बात करेंगे। अब क्या है, जो जनरेट हुआ उसको हमको क्या काम है, सैटेलाइट का यूज करना था, सैटेलाइट तक भेजना है। तो आपको पता है जब भी लोड सैटेलाइट तक पहुंचाना है हमको, तो उसके लिए अपलिंक का यूज होगा। तो हम किसके थ्रू, अपलिंक के थ्रू हम सैटेलाइट तक पहुंचा दिए। ठीक है, और कौन सा सैटेलाइट टीवी में यूज होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तक उस ब्रॉडकास्ट करने वाले सिग्नल को या उस मल्टीमीडिया कंटेंट को हम अपलिंक के थ्रू पहुंचा दिए। अब क्या है कि वो जो पहुंचा दिए, अब सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होगा, उस पर प्रोसेस करेगा, और उसका मेन काम क्या होगा, प्रोसेस करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीट्रांसमिशन करना, किसके थ्रू, फ्री स्पेस के थ्रू। ठीक है, और फ्री स्पेस के थ्रू उसको फिर से भेजना होगा, कहां पर, ऑलरेडी जहां डिफाइन है, सबको वहां पहले से ही एंटीना लगा रहेगा। तो प्री डिटरमाइंड ज्योग्राफिक लोकेशन, पता है कि कहाँ हमको भेजना है। ठीक है, तो जहां हमको पता है कि यहां पर हमको भेजना है, ऑलरेडी डिफाइंड एंटीना होगा, वहीं पर भेजना है इसको। तो सैटेलाइट में जो ट्रांसपोंडर होगा उसको प्रोसेस करके रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीट्रांसमिशन करेगा फ्री स्पेस के थ्रू, ऑलरेडी फिक्स्ड पोजीशन पे, प्रीडिटरमाइंड पहले से फिक्स्ड ज्योग्राफिक लोकेशन। ठीक है, थ्रू एन ओपन और सिक्योर चैनल, ओपन या सिक्योर चैनल के थ्रू हमको भेज देगा। ठीक है, अब हमारा भेज दिया। अब भेजेगा जो सैटेलाइट से अर्थ की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, डाउनलिंक। तो डाउनलिंक क्या होगा, डाउनलिंक रिसीव किसके थ्रू, कहाँ होगा, बेस स्टेशन पे, अर्थ पे जो बेस स्टेशन होगा उस पर रिसीव होगा। वो बेस स्टेशन क्या होता है, अगर हम नॉर्मल होम का बात करें तो होम में जो DTH होता है, डिश टीवी, एयरटेल, ये सब क्या हुआ, वो रिसीव करेगा। या तो कोई केबल वाला होता है जिसको केबल टीवी सप्लाई करता है। तो आपको पता है केबल टीवी जो सप्लाई करता है, अगर आप केबल टीवी यूज कर रहे हैं तो आपके घर पे एंटीना नहीं होगा, बस आपको पहले तो सेटअप बॉक्स भी नहीं बोलता था, लेकिन अब बोलता है एक सेटअप बॉक्स खरीदना होगा ताकि आपको और अच्छा क्वालिटी का सिग्नल मिले। ठीक है, लेकिन
आपके घर पे एंटीना नहीं होगा तो क्या होगा, केबल वाला उस सिग्नल को कैच करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू वायर, केबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगा सबके घर तक। ठीक है, तो वही काम केबल है, तो आपके घर में एंटीना, क्योंकि वही सिग्नल को कैच करके आपको भेज रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो केबल से आपको सिग्नल मिलता है और जो आप अपने घर पे डीटीएच लगते हैं उसका क्वालिटी में अंतर होता है। ठीक है, जो केबल वाला होता है उससे बहुत अच्छा क्वालिटी होता है आपका जो घर के ऊपर एंटीना खुद डीटीएच या टाटा स्काई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ डाउन लिंक का काम करता है। अब हमारा क्या, बेस स्टेशन रिसीव करके आपके घर तक पहुंच गया और आपके टीवी पर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो सिग्नल हमको भेजा जा रहा है, ठीक है, अब सिग्नल जो भेजा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिजिटली इनकोड करेंगे और डिजिटली कंप्रेस करेंगे। क्यों कंप्रेस में क्या हुआ, सपोज हमारा एक सिग्नल, मानते हैं कि हमारा ये एक सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है 5 मेगाहर्ट्ज का जो हमको भेजना है। ठीक है, और जहां हम भेज रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमको 100 मेगाहर्ट्ज का हमको या 120 मेगाहर्ट्ज का हमको चैनल विड्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 5 मेगाहर्ट्ज का मतलब एक साथ 24 सिग्नल भेज सकते हैं, 24 डिफरेंट से सिग्नल भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटली कंप्रेस्ड कर दें, इसको 5 मेगाहर्ट्ज के बजाय 3 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल बना दें कंप्रेस करके, ठीक है, इनकोड करके और कंप्रेस करके हम इसको 3 मेगाहर्ट्ज, मतलब क्या हुआ, एक ही चैनल के में एक साथ हम 40 सिग्नल भेज सकें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भेजते हैं उसको सिग्नल को इनकोड करते हैं और डिजिटली कंप्रेस करते हैं, ताकि जो सिग्नल का जो ईच कंटेंट हम डाल रहे हैं उसका साइज कंप्रेस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और लेकिन आपका इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होना है, साइज कंप्रेस हो जाए, ताकि एक ही चैनल पे हम ज्यादा सिग्नल को बंडल कर सकते हैं। बंडल में क्या हुआ, एक साथ बहुत को भेजना, तो एक ही चैनल पर, सेम फिक्स चैनल पर ज्यादा सिग्नल को हम बंडल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि एक, जैसे आपको फिक्स चैनल है, उसमें आप कितना ज्यादा कंटेंट हम डाल सकते हैं, उसी को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी बैंड अवेलेबल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, इसको एकदम ध्यान में रखना। एल बैंड है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, एस बैंड 1-2 से 4, सी बैंड 4 से 8, एक्स बैंड 8 से 12, के यू बैंड 12 से 18, के बैंड 18 से 27, के ए बैंड 27 से 40, भी बैंड 40 से 75, डब्ल्यू बैंड 75 से, सब गीगाहर्ट्ज में। यहाँ देख लीजिए, सब गीगाहर्ट्ज में। ये आपको एकदम ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट पूछ देता है। शॉर्ट में इस तरह से हम लोग याद रखते हैं, एल एस सी एक्स के यू के भी डब्ल्यू। ठीक है, एल एस सी एक्स के यू के ए भी डब्ल्यू, इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसका एकदम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। इन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड में हमारा क्या सैटेलाइट काम करता है। तो अब आगे मूव करते हैं, मल्टीपल एक्सिस टेक्निक जानते हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सिस क्या होता है, मीन्स एक्सेस टू गिवन फैसिलिटी और रिसोर्सेज बाय मल्टीपल। कोई किसी भी फैसिलिटी का एक्सेस बहुत लोगों को दिया जाना है, मल्टीपल यूजर्स को दिया जाना, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल, नाम ही बोलता है मल्टीपल एक्सेस। तो किस मल्टीपल यूजर को एक्सेस देना है, तो किसको, किसी फैसिलिटी को। ठीक है, जैसे आप अगर आपका मूवी का बात करें या टीवी, अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, तो आपका जो स्टार स्पोर्ट आईपीएल दिखाएगा, तो वो स्टार स्पोर्ट क्या है, उस क्या हुआ हमारा, वो फैसिलिटी हुआ, वो क्या, मल्टीपल यूजर, जितना लोग सब्सक्रिप्शन लिए वो सब क्या हुआ, मल्टीपल यूजर्स हुए। तो उनको प्रोवाइड करने का, ये किस तरह से प्रोवाइड करेगा, उसी को क्या कहेंगे, मल्टीपल एक्सिस टेक्निक। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि जो फैसिलिटी है वो क्या, ट्रांसपोंडर है। ठीक है, ट्रांसपोंडर, एक सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट क्या है, ट्रांसपोंडर ही नहीं, सबको भेज रहा है, आपको डाउन लिंक करके फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। तो हमारा फैसिलिटी क्या हुआ, ट्रांसपोंडर हुआ। और मल्टीपल यूजर क्या हुआ, जो हमारा टेरेस्ट्रियल टर्मिनल्स हुआ, जो उसके फुटप्रिंट में आएगा। फुटप्रिंट क्या होता है, जो उसका जैसे कितना एरिया वो कवर करता है। यहाँ सैटेलाइट है, सपोज ये एक सैटेलाइट है, और ये अगर इतना इसका रेंज है, तो ये इसका फुटप्रिंट कहलाया। ये इतना पोर्शन को क्या, ये नहीं हुआ फुटप्रिंट, जो नहीं कवर कर रहा, जो एरिया कवर कर रहा है उसको हम उसको बोलते हैं उसका फुटप्रिंट। तो क्या है, फैसिलिटी क्या हुआ, ट्रांसपोंडर, क्योंकि वही डाउनलिंक सारा ऑपरेशन करके दे रहा। और जो मल्टीपल यूजर्स हुए, वो उस सैटेलाइट के फुटप्रिंट में कितना टेरेस्ट्रियल टर्मिनल्स यूज हो रहा है, उसको कहेंगे उसका फुटप्रिंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, मल्टीपल एक्सिस एनेबल सैटेलाइट टू टेक और गिवन सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशन एट टाइम विदाउट एनी इंटरफेरेंस बिटवीन देम। ठीक है, मल्टीपल एक्सिस क्या करता है कि एक ही टाइम में बहुत सारे सिग्नल को भेजता है बिना उन सिग्नल के बीच में इंटरफेरेंस हुए। ठीक है, तो अब किस तरह से, किस टेक्निक का यूज करता है कि उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस मिनिमम हो और एक साथ सबको सिग्नल मिल जाए, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 टाइप का होता है मल्टीपल एक्सिस टेक्निक। एक होता है एफडीएमए,
जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दूसरा होता है TDMA जिसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टी एक्सेस। तीसरा होता है CDMA जिसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू रीजन से भी इंपॉर्टेंट है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी इंटरव्यू हो वो FDMA TDMA CDMA ये मिनिमम पूछ देता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे हम स्टार्ट करते हैं पहला FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाम ही बता रहा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो अगर हमको सपोज एक फ्रीक्वेंसी है इतना 20 मेगाहर्ट्ज का, तो हम इसको क्या करेंगे 5-5 मेगाहर्ट्ज का 4 फ्रीक्वेंसी बना देंगे, ठीक है। 5-5 मेगाहर्ट्ज का 4 फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिए। और ये हम क्या है, ये एक यूजर को ये दे दिए, दूसरा यूजर को ये दे दिए, तीसरा को ये दे दिए और चौथा को ये दे दिए। इस तरह से एलोकेट कर दिए, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, तभी बोल रहा FDMA इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन चैनल और बैंडविड्थ इनटू मल्टीपल इंडिविजुअल बैंड्स ईच फॉर यूज बाय ए सिंगल यूजर। क्या है कि एक चैनल या बैंडविड्थ को मल्टीपल इंडिविजुअल बैंड्स में डिवाइड करना, जैसे 20 को 4-4 5-5 में कर दिए और हर एक को कौन यूज करेगा, एक सिंगल यूजर यूज करेगा, उसी को क्या बोलते हैं FDMA, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ ये F पूरा था, इसको 3 में डिवाइड किया, F1 F2 F3। इसको हम अलग अलग एंटीना से हम ट्रांसमिट किए कहाँ, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट क्या है, उसको फिर भेज दिया, यहाँ अलग अलग एंटीना से रिसीव हो गया। तो ठीक है, अब क्या ये यूजर जो जानेगा F1 बैंडविड्थ का सिग्नल ही मालूम मिलेगा, इसको F2 का मिलेगा, इसको F3 का मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ FDMA। अब नेक्स्ट मूव करते हैं FDMA। क्या प्रॉब्लम होता है कि अब जैसे देखिए हम 20 था, 5 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 दे रहे थे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो सभी कहाँ जाना, ट्रांसपोंडर में जाना। ट्रांसपोंडर में रिक्सेसिव होगा, अगर वहाँ बैंड पास फिल्टर यूज होगा तो अब सपोज ये लेना है तो हमको क्या है नेक्स्ट, क्योंकि दोनों सटा 0 से 5 5 से 10, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी भी काउंट आ जाएगा, ठीक है। और क्या है सब जो क्लोज है, इसके कारण यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है FDMA में। क्या है होता है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस या क्रॉस टैग। क्या हुआ, दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाना, उसको क्या बोलेंगे क्रॉस टैग या इंटरमोड्यूलेशन प्रोडक्ट। इन तीनों का प्रॉब्लम आता है हमको FDMA, ठीक है। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग गार्ड बैंड का यूज करते हैं। ये रहा, जैसे हम यहाँ कर रहे थे 0 से 5 5 से 10। अब इसमें क्या है 1 मेगाहर्ट्ज का हम सपोज एग्जांपल लें, 1 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड दे, तो 0 से 5 1 हुआ। अब 5 से 6 कुछ नहीं देंगे, 6 से 11 दूसरा सिग्नल भेजे, 11 से 12 कुछ देंगे, 12 से 17 तीसरा सिग्नल, इस तरह का हम भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या गार्ड बैंड ऐड हो जाएगा। तो गार्ड बैंड आपको क्या होता है, गार्ड बैंड एक नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है जो एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट इसके बाद ये दोनों एडजेसेंट हुआ, इसके बीच में हम ऐड करते हैं गार्ड बैंड, ठीक है। तो अब अभी देख रहे थे अगर 20 मेगाहर्ट्ज का था हम आराम से 4 सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन गार्ड बैंड जैसे इंक्लूड कर दिया हमारा क्या है नंबर ऑफ सिग्नल जो बैंडविड्थ एलोकेट करने में नंबर ऑफ यूजर्स हमारा कम हो जाएगा। यानी 20 का था तो 5-5 मेगाहर्ट्ज का कन्वर्ट करके हम 4 यूजर को दे दिए, लेकिन अब जैसे 1 मेगाहर्ट्ज का हम गार्ड बैंड करते हैं तो 0 से 5 6 नहीं कर सकते हैं, 6 से 7 मात्र 3 यूजर को हम प्रोवाइड कर पाएंगे पूरा 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ। तो वो क्या नंबर ऑफ यूजर्स घट जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दूसरा हम टेक्निक पे जाते हैं TDMA जिसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। नाम बता रहा है इसमें टाइम डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम पूरा बैंडविड्थ देंगे, बैंडविड्थ में हम कमी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है टाइम कर देंगे कि भाई आपको 2 मिनट के लिए जा रहा, आपको 10 मिनट के लिए ले रहे हैं। अगर हम FDMA की बात करें फिर से एक बार, तो FDMA का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रेडियो में देखिए FM या AM रेडियो आपको फिक्स होता है, हाँ 92.7 पे बिग FM आएगा, 94.3 माई FM आएगा, है ना, वो फिक्स होता है। वो उसको फिक्स किया जाता है कि हाँ इस फ्रीक्वेंसी F1 = अगर 92.7 होगा तो आपको बिग FM ही आएगा, F2 = 93.4 होगा तो आपको माई FM ही आएगा, ठीक है। इस तरह से उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, आपको समझ सकते हैं कि वहाँ एक फ्रीक्वेंसी को अलोकेट कर दिया कि हाँ आपको ये मिला, आपको इतना पे काम करना, आपको इतना पे काम करता। आप भी देख सकते हैं कि सिर्फ 92.7 एग्जैक्ट पे आपको नहीं मिलता है, आपको थोड़ा इधर भी मूव कीजिएगा तब भी आपको थोड़ा वीक सिग्नल मिलेगा, इधर भी मूव कीजिएगा तब भी आपको वीक सिग्नल मिलता है, ठीक है। आप पढ़े थे रिसीवर में, रेडियो रिसीवर में कि आपको क्या है FM का बैंडविड्थ कितना होता है 200 किलोहर्ट्ज, उतना आपको बैंडविड्थ देता है। मतलब 92.7 से 200 किलो में प्लस माइनस मिला के इधर 100 उधर 100 कर दीजिए, इतना मेगाहर्ट्ज में आपको सिग्नल कैच करेगा, ठीक है। अब फिर से हम वापस आते हैं TDM क्या बोलता है टाइम डिवीजन में। क्या हम बता रहे थे कि आपको क्या है टाइम बैंडविड्थ पूरा मिलेगा, लेकिन क्या है टाइम में कि आपको 10 मिनट के लिए पूरा बैंडविड्थ दे दिया गया, 20 मेगाहर्ट्ज का 20 मेगाहर्ट्ज आपको दिया, 10 मिनट में आपको जो करना कीजिए।
दूसरे को दे दिया कि आपको 15 मिनट के लिए दे दिया, किसी को दे दिया 2 सेकंड के लिए दे दिया। इस तरह से आपको टाइम डिवाइड करेगा लेकिन आपको फुल बैंडविड्थ देगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है TDM इज ए टाइम बेस्ड केसेस इन विच वी गिव सर्टेन टाइम फ्रेम, एक सर्टेन टाइम फ्रेम देते हैं। ठीक है, टू ईच चैनल को सर्टेन टाइम देखें, विद इन दैट फ्रेम द चैनल कैन एसेस द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, उस टाइम फ्रेम में वो चैनल पूरा चैनल का जो बैंडविड्थ है सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब बोलता है क्या, जो हर एक जो स्टेशन होता है उसको हम फिक्स्ड लेंथ और लेंथ जो देते हैं उसको स्लॉट करते हैं, टाइम स्लॉट होता है। ठीक है, तो हर एक स्टेशन को हम फिक्स्ड टाइम स्लॉट देते हैं। अगर सपोज हम इसको डिवाइड कर दें, हाँ एक हम सपोज बनाए हैं आपको एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम बना है कि आपको 10 सेकंड दिया गया, उसके बाद आपको मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा, तो उसको तो 10 सेकंड मिल गया, वो काम कर लिया। उसके बाद दूसरे को मिला, वो भी काम कर लिया। तीसरे को जो 10 सेकंड मिलना चाहिए उस समय सपोज उसको काम ही नहीं है, तो वो क्या है, हमारा पूरा का पूरा बैंडविड्थ 10 सेकंड तक बर्बाद रहा, ना वो काम किया ना किसी को दिया गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही बोला, द स्लॉट्स विच आर अनयूज्ड विल रिमेन इन आइडल स्टेज। जिस स्लॉट को हम किसी दूसरे को देंगे तो वो अनयूज्ड रहेगा, और वो जब तक अनयूज्ड रहेगा आइडल स्टेज मतलब एकदम स्थिर, कोई काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम बताए सबको डिफरेंट टाइम स्लॉट हम दे देते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, वो आस्क करे कि हमारे पास बहुत हैवियर लोड है ट्रांसमिशन करने के लिए, तो क्या करेगा, वो उसको ज्यादा टाइम दे देगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इफ ए चैनल इज ट्रांसमिटिंग हैवियर लोड्स देन इट कैन बी असाइंड ए बिगर टाइम स्लॉट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि अरे उसको थोड़ा काम है, तो वो सबको सपोज 10 सेकंड दे रहा है, और वो बोला कि नहीं मेरा बहुत ज्यादा काम है, तो उसको 20-30 सेकंड दे देगा। ठीक है, इस तरह से विच इज ट्रांसमिटिंग लाइटर लोड। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो बिगर लोड्स कर रहा है और जो लाइटर, उसके बीच में टाइम डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है कि हाँ आपको 20 सेकंड दिया, आपको 10 सेकंड दिया, आपको 5 सेकंड दिया। ठीक है, वो क्रिएट किया जा सकता है। ये हुआ आपका एग्जाम्पल। जियो सैटेलाइट तक भेजना है टाइम फ्रेम, ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा बैंडविड्थ है। तो इसको क्या है देख सकते हैं आप, इसको भेजा गया T1 से T2 टाइम के बीच में, इसको भेजा गया T2 से T3 टाइम का, ये इसको भेजा गया T3 से T4 टाइम का। ये सारा क्या है, पूरा बैंडविड्थ भेजा गया। F1 देखिए, ये भी F1 फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, ये भी F1 बैंडविड्थ पूरा F1 ही बैंडविड्थ तक पूरा भेजा जा रहा है। लेकिन इसको क्या है, T1 से T2 टाइम के स्लॉट के बीच में भेजा जा रहा है, इसको T2 से T3, इसको T3 से T4। ये ट्रांसपोंडर पे जाएगा, यहाँ एक्ट करके फिर ये डाउनलिंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। बोलता है शेयर्स क्या है, TDM में शेयर सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी विथ मल्टीपल यूजर्स। ये कहता है F1, आप देख सकते हैं F1 क्या है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है जो मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बोलता है कि स्लॉट्स कैन बी असाइन्ड ऑन डिमांड इन डायनेमिक TDM में। तो जो अभी आपको बताया कि जिसका ज्यादा यूज है वो डिमांड करेगा, तो उसको वो TDM में नहीं कहेंगे, उसको डायनेमिक TDM में कहेंगे। ठीक है, वो डायनेमिक में आप जानते हैं स्टैटिक और डायनेमिक में वेरिएबल टाइप। तो जब डायनेमिक TDM में प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई डिमांड करता है कि नहीं हमको हैवियर लोड भेजना है, चैनल को कोई हैवियर लोड मिल रहा है, तो क्या करेगा, उसको ज्यादा टाइम दे देगा। पूरा बैंडविड्थ तो यूज कर ही रहा है, ज्यादा टाइम भी यूज करेगा तो वो हैवियर लोड को यूज कर सकता है लाइटर के कंपेयर में। ठीक है, अब क्या है कि हायर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट नीडेड होता है। क्यों कि सपोज अगर हम बात करें कि आप इसको पूरा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ट्रांसपोंडर तक जा रहा है, अगर पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड आप दे रहे हैं, ये F1 रिसीव हुआ, फिर F1 रिसीव हुआ, फिर F1 रिसीव हुआ, अगर बीच में सपोज ये F1 गायब हुआ और ये F1 रिसीव हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसपोंडर यूज हो रहा है ऊपर सैटेलाइट में, उसको पता होना चाहिए कि इतना सेकेंड में एक भेजेगा, वो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ भाई इतना देर बाद हमको मिलने वाला है एक टाइम फ्रेम। अगर नहीं मिला तो वो उसको खोजे, नहीं तो पता चला कि हम एक सिग्नल भेजे, दूसरे सिग्नल में तीसरा लॉस्ट हो गया, बीच में पता नहीं चला, क्योंकि सबका F1 फ्रीक्वेंसी है, पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। अब इस सिंक्रोनाइजेशन को अटेंड करने के लिए फिर जो ये वेरिएबल आप डायनेमिक TDM में कर रहे हैं उसको अटेंड करने के लिए हमको या फ्रीक्वेंसी स्लॉट या स्लॉट टाइम जो स्लॉट हम एलोकेट कर रहे हैं उस सबको एलोकेट करने के लिए इसका कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है, ये कम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। और TDM में जो होता है मेनली सुटेबल होता है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में, उसको डिजिटल में ही ज्यादातर TDM का हम यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं CDM में, जिसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन, अब इसमें क्या है, इसमें कोड डिवीजन मतलब क्या है, इसमें टाइम पूरा देंगे, फ्रीक्वेंसी भी पूरा देंगे, ना टाइम का लिमिट है ना फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या है हर एक को एक यूनिक कोड देंगे। जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल है, आपको क्या है पूरा टाइम मिलता है, पूरा बैंडविड्थ मिलता है, लेकिन क्या सबका मोबाइल नंबर अलग होता है ना, वही है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है एक यूनिक कोड बोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं सूडो रैंडम कोड। ठीक है, सूडो रैंडम कोड, हर एक यूजर को अलग अलग कोड देते हैं जिसके थ्रू वो एक्सेस कर पाता है
कि हाँ ये बैंडविड्थ, ये पूरा बैंडविड्थ और पूरा टाइम स्लो, ठीक है। वही बोला इन सीडीएमए टेक्निक अ यूनिक कोड हैज बीन असाइन टू ईच चैनल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक अदर से डिस्टिंग्विश करने के लिए पहले में क्या कर देते, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कर देते रहते। दूसरे में डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे थे कि हाँ तुमको T1 से T2 मिला, तुमको T2 से T3 मिला, इस तरह से जान जाते थे। और इसमें क्या होता है, हर एक यूजर को हम अलग अलग टाइम्स यूनिक कोड देते हैं ताकि आप पूरा टाइम और पूरा बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा ए यूजर हैज एक्सेस टू द होल बैंडविड्थ फॉर द इंटायर ड्यूरेशन, पूरा बैंडविड्थ और पूरा इंटायर ड्यूरेशन तक एक्सेस कर सकता है। ये आपका सैटेलाइट हुआ। अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमीटर हुआ, ठीक है। और डीएमटी क्या था, ये डीटी क्या होता है, डाटा सोर्स। और जीटी क्या हुआ, वो पीएन कोड, वही सूडो रैंडम कोड जो बोल रहे थे ना, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ये हर एक के साथ जनरेट होगा, ठीक है। और वही भेजा जाएगा, वो सैटेलाइट फिर उसको क्या होगा, उसी के अनुसार आपको रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें किस तरह से बेसिस पे हम कर रहे हैं, सूडो रैंडम कोड एक जनरेट हो रहा है जिसके अनुसार हम इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब एक साथ हम देख सकते हैं टीटीएमए का, एफडीएमए और सीडीएमए का डिफरेंस। ये देख सकते हैं आप, ये टाइम एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, और ये ऊपर जो आपका जा रहा है ये आपका ये पावर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये देखिए एक फ्रीक्वेंसी इसको मिला, एक फ्रीक्वेंसी इसको मिला, इसको इसको इसको, मतलब ये फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो, इसका मतलब ये एफडीएम है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये देखिए पूरा फ्रीक्वेंसी तो मिल रहा है, लेकिन क्या टाइम में, इतना टाइम तक एक को मिला, इतना टाइम तक एक को मिला, इतना टाइम तक, इसका मतलब क्या, ये टीडीएम है। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी भी पूरा मिला, टाइम भी पूरा मिला, इसका क्या है, ये सीडीएम है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टीडीएम है, एफडीएम है और सीडीएम में क्या होता है। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस के बारे में, जो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला तो यूनिवर्सल है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, 1/40% ऑफ अर्थ एरिया एक सैटेलाइट कवर कर लेता है आपका, तो इसका फुटप्रिंट बड़ा है। और क्या है, जो एक साथ जियोसिंक्रोनस से हम भेज रहे हैं तो एक साथ वो स्थिर होता है, एक साथ एक जगह पूरा कवर करता है। दूसरा है वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब क्या है, आज का जितना भी कम्युनिकेशन का नीड है सब कोई वो अचीव कर पा रहा है, ठीक है। क्वालिटी आप देख सकते हैं टीवी का पहले से कितना बेटर हो गया, तो हाई क्वालिटी आपको मिल रहा है। सिमलेस में किसी तरह का अवरोध नहीं है, कंटिन्यूअस आपको मिलता रहता है, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको एक्सेस मिलता जाएगा और फास्ट भी है, ठीक है। ये आपका इसका एडवांटेजेस हुआ सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का। यहाँ पर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन टॉपिक एंड होता है। होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पूरे टॉपिक में किसी भी लेक्चर में थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें। That's all for today. Thank you for watching this video lecture. Stay healthy, stay safe and keep learning. Bye bye. Take care.